नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की तीसरी बार कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालात को संभाल लेंगे। एमवीए के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले शरद पवार ने कहा है कि सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और उन्होंने राज्य में सरकार गिरने की स्थिति में बीजेपी का साथ देने के विकल्प को खारिज कर दिया। शरद पवार ने कहा कि वह शाम को मुंबई जाएंगे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। शरद पवार ने संवाददाताओं से कहा, गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है और सभी को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। जैसे कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए। सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था, इससे हम किसी में हम नाराज़ नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापस जाने के बाद ज़रूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे, ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। भाई ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ कि अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है और इन्फोर्समेंट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। वही ऐसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्रॉस वोटिंग होते हैं, ये कोई आज की बात नहीं। इससे पहले पिछले 50 सालों में कई बार मैंने देखा है कि क्रॉस वोटिंग होता है और फिर सरकार चलती है। सर, क्या अलायंस में भी कुछ मतभेद है? सर, अलायंस में कुछ मतभेद है क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग सामने आ रही है? नहीं, ऐसा है कि अलायंस में बिल्कुल मतभेद नहीं है। क्रॉस वोटिंग कब होते हैं कि समझो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ 2-4 वोट की कमियाँ है, तो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट कहीं हो तो इस पर मैं ध्यान देता हूँ और इसमें कुछ न कुछ वोट कैसे मुझे मिलेंगे इस पर मेरा ध्यान होता है। इससे कुछ क्रॉस वोटिंग इधर उधर होती है। एक जैसे आपको एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस पर आई थिंक 1980 में मेरे पास खाली 6 एमएलए थे, 6 और 6 एमएलए के आधार पर हमने 45 वोट लेकर
सुदेश परमारी को राज्यसभा को चुनकर लाया था 6 वोटों। ये हो सकता है जैसे रिश्ते आपके हैं इस पर ये इलेक्शन में कामयाबी मिलती है, ये डिफीट होता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए अपने वरिष्ठ नेता कमलनाथ को राज्य के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। हालांकि जिन कमलनाथ को पर्यवेक्षक बनाया गया है उनकी सरकार खुद मध्य प्रदेश में इसी तरह के घटनाक्रम में यानी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों की बगावत के चलते गिर गई थी। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के 20 से ज़्यादा विधायक बीजेपी के साथ चले गए थे, जिससे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बन गई थी। अब देखना होगा कि अपनी सरकार को बचाने में विफल रहने वाले कमलनाथ महाराष्ट्र में एमवीए सरकार को कैसे बचा पाते हैं। दूसरी ओर शिवसेना ने बागी नेता एकनाथ शिंदे पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला किया है। सेवरी के विधायक अजय चौधरी शिवसेना विधायक दल के नए नेता चुने गए हैं। इस बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम बाला साहेब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। उनके विचार और आनंद दिघे साहेब की सीख की वजह से हमने सत्ता पाने के लिए कभी धोखा नहीं दिया और न ही देंगे। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि हम फिलहाल इंतजार कर रहे हैं और स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि न ही एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को सरकार गठन का प्रस्ताव भेजा है और न ही बीजेपी ने उन्हें कोई प्रस्ताव भेजा है। दूसरी ओर कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है और उनकी पार्टी के नेता मुंबई में बैठक के दौरान राज्य में वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। पटोले ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्र में उसके पास मौजूद ताकत का दुरुपयोग कर रही है और यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि धन ताकत का चक्र चल रहा है, वे झूठ के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।